हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्रकरण होगा कार्य एवं ऊर्जा। सबसे पहले हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर कक्षा लिखेंगे, विषय लिखेंगे। विषय हमारा भौतिक विज्ञान है। फिर प्रकरण लिखेंगे जिसको अंडरलाइन करना है, कार्य एवं ऊर्जा। दूसरी तरफ दिनांक कालांश समय अवधि लिखनी है। फिर 2 कॉलम बनाएंगे, प्राप्य उद्देश्य और अपेक्षित या वर्गत परिवर्तन का। पहला उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक, दूसरा अवबोध होगा, तीसरा ज्ञानोपयोग, चौथा कौशल, पांचवा अभिरुचि जिसमें इनसे संबंधित ये बिंदु लिखने हैं, अपेक्षित या वर्गत परिवर्तन। छठवा हो जाएगा अभिवर्ती। इनके बाद शिक्षण सहायक सामग्री होगी जिसमें लपेट फलक, चौंक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी सामग्री हो जाएगी। फिर पूर्व ज्ञान। अच्छा बच्चों, आज हम पूर्व ज्ञान होगा, छात्र कार्य में ऊर्जा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर शिक्षण विधि होगी, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। बाद में प्रस्तावना के प्रश्न करेंगे छात्र अध्यापक। पहला प्रश्न होगा, हमारे शरीर को भोजन द्वारा क्या प्राप्त होता है। छात्र उत्तर देंगे ऊर्जा। ऊर्जा शरीर हेतु क्यों आवश्यक है, विभिन्न कार्य करने हेतु। तीसरा प्रश्न होगा, विभिन्न कार्य करने पर क्या होता है, ऊर्जा में कमी हो जाती है। ऊर्जा की कमी होने पर कार्य करने की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, कार्य करने की दर घट जाती है। पांचवा प्रश्न, कार्य क्या होता है, ये संभावित उत्तर हो जाएगा। फिर उद्देश्य कथन होगा। अच्छा बच्चों, आज हम ऊर्जा एवं कार्य का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बाद में प्रस्तुतिकरण होगा। हम 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्याम प्रसार। पहला शिक्षण बिंदु कार्य एवं ऊर्जा, इसके विकासात्मक प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न होगा, किसी दीवार पर बल लगाने पर क्या होता है, दीवार स्थिर रहेगी। किसी गेंद पर बल लगाने पर क्या होगा, गेंद कुछ दूरी तय करेगी। किसी स्थिति में कार्य हुआ, गेंद पर बल लगाने की स्थिति में। कार्य क्या होता है, ये संभावित उत्तर होगा। फिर छात्र अध्यापक कथन होगा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इनमें से बोध के प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न होगा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। कार्य का अंतरराष्ट्रीय मात्रक बताइए, जूल। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु होगा यांत्रिक ऊर्जा, तो इसके विकासात्मक। फुटबॉल खेलते समय खिलाड़ी क्या फुटबॉल पर क्या लगाया जाता है, पेड़ द्वारा बल। पेड़ द्वारा बल लगाने पर फुटबॉल पर क्या प्रभाव होता है, फुटबॉल गति करने लगता है। तीसरा, फुटबॉल की गति हेतु ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, खिलाड़ी द्वारा बल लगाने से। यांत्रिक ऊर्जा क्या है, ये संभावित उत्तर होगा। फिर छात्र अध्यापक कथन होगा। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो मुख्य मुद्दे होंगे वो अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। जो मुख्य बिंदु हुए श्यामपट्ट पे लिखने हैं। फिर बोध प्रश्न होगा। इसी में से वस्तुओं में गति के कारण कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा व स्थिज ऊर्जा सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा। तीसरा शिक्षण बिंदु का ऊर्जा के विभिन्न रूप, तो इसके विकासात्मक प्रश्न होंगे। पवन चक्की किस ऊर्जा द्वारा चलती है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा पवन चक्की को कहाँ से प्राप्त होती है, हवा से। वस्तु में स्थिति के कारण निहित ऊर्जा क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, तो ये संभावित उत्तर होगा। फिर छात्र अध्यापक कथन होगा। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो मुख्य बिंदु होगा वो श्यामपट्ट पे लिखेंगे। फिर इन्हीं में से बोध के प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न होगा, सूर्य के प्रकाश में निहित ऊर्जा क्या कहलाती है, प्रकाश ऊर्जा। चुंबकीय क्षेत्र में निहित ऊर्जा क्या कहलाती है, चुंबकीय ऊर्जा। फिर इन्हीं में से गृह कार्य के प्रश्न किए जाएंगे छात्रों से, जो 1 से 5 है नीचे। फिर गृह कार्य पहले मूल्यांकन के प्रश्न हो जाएंगे। बाद में एक गृह कार्य का प्रश्न दिया जाएगा छात्रों को, जिसमें है ऊर्जा के विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए। नमस्कार।